बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं 8th क्लास मैथमेटिक्स के साथ। आज की इस क्लास के अंदर हम डोमेन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो डोमेन नंबर 3 के अंदर हमारे पास मेजरमेंट से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पर होगी। ठीक है, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ इस अंदाज में डिफाइन किया जाता है। अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल दैट हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन साइड्स के स्पेसिफिक नेम होते हैं। अब वो वाली साइड जो राइट एंगल की बिल्कुल ऑपोजिट हो, जैसे अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। तो ये वाली जो साइड है मेरे पास, इस साइड का नाम हाइपोटेन्यूस होगा। अब दूसरी बात, हमारे पास अदर 2 साइड्स होती हैं, जिनमें से एक को हम बेस कहते हैं, एक को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो हम ये कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल साइड होगी उसको बेस कह देंगे और जो वर्टिकल साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर का नेम देंगे। लेकिन ये डिपेंड करते हैं दोनों नेम हमारे पास ओरिएंटेशन कैसे ली जाती है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसके ओरिएंटेशन के लिए एक एंगल स्पेसिफाई कर देता हूँ। ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो हमेशा थीटा की जो ऑपोजिट साइड होगी उसका नाम हम क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर रखेंगे। तो यहाँ मेरे पास ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल की ऑपोजिट, जैसे मेरे पास ये, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये मेरे पास ए एंगल है, ये मेरे पास एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो ए एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी और उसके साथ वाली जो साइड होगी उसका नाम हम क्या रखेंगे? बेस रखेंगे। इसी तरह अगर ट्रायंगल की ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अगर आप देखिए मैंने यहाँ एक और ट्रायंगल लिखी हुई है, तो ये मेरे पास ट्रायंगल, अब इस सूरत में अभी भी मैं इनका नाम रख लेता हूँ। ये मेरे पास एंगल ए होगा, ये वाला एंगल मेरे पास बी कहलाएगा, ये वाला एंगल सी कहलाएगा। तो एंगल थीटा की जो ऑपोजिट साइड होगी, अब वो मेरे पास कौन सी साइड बनेगी? ए बी साइड बनेगी, और ए बी साइड अब परपेंडिकुलर कहलाएगी और थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। जबकि हाइपोटेन्यूज के ऊपर किसी तरह का कोई अफेक्ट नहीं आया, क्योंकि एंगल 90 ने अपनी जगह चेंज नहीं की। तो हाइपोटेन्यूज बेसिकली हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लार्जेस्ट साइड होती है। इस साइड को हम क्या कहते हैं? ये लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जब हम समझ चुके हैं, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, देन इससे रेलिवेंट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पैथागोरस थ्योरम स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल के अंदर रिलेशन है उसकी साइड्स के दरमियान में, और ये रिलेशन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइडों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आता है। तो यहाँ देखिए मैंने मैथमेटिकल रिलेशन भी लिखा हुआ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ एक ट्रायंगल आ गई जिसका नेम रख लेते हैं हम लोग ए। ये मेरे पास बी हो गया और ये एंगल सी आ गया, और इनकी साइड्स के नेम ए बी सी यहाँ लिखे हुए हैं। तो देखें एंगल ए की ऑपोजिट साइड मेरे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी और इसके साथ वाली साइड मेरे पास बेस कहलाएगी, और एंगल सी के ऑपोजिट साइड का नाम हम क्या रखेंगे? हाइपोटेन्यूज रखेंगे। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं साइड सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम ट्रायंगल्स को उनके नेम दे दें तो देन हमारे पास ये क्या है? उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है। तो एक्सरसाइज हमारे पास 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। अब स्केल के बगैर यूज़ किए हैं, फ्री हैंड ये आपके पास मेजरमेंट है।
कहता मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर, हर साइड की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर के अंदर है, ऑफ टू साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो हर केस के अंदर हमने क्या करना, तो चले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के एलिमेंट्स में साइड्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साइड्स गिवन है। तो ये मैं एक एंगल स्पेसिफाई करता हूँ, इसकी जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। इसका मतलब ये होगा कि गिवन क्वेश्चन के अंदर जो मेरे पास परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर इसी में देखें, इसके साथ जो साइड है वो बेस कहलाएगी, और बेस मेरे पास क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैंने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो मेरे पास क्या होगा, हाइपोटेनस, और वो मेरे पास एक्स है। तो चले हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, तो मैं लिखता हूँ बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस मेरे पास क्या था, एक्स था, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे 12 लिखा जाएगा, प्लस बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों का सम स्केयर लेते हैं। सबसे पहले 12 का स्केयर लिया, तो 12 का स्केयर होता है 144, प्लस 5 का स्केयर लिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 25। तो दोनों का सम लिया तो ये आ गया 169, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर, एक्स स्केयर। अब मैंने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास एक्स स्केयर मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्केयर रूल ले लेता हूँ। तो लिखता हूँ टेकिंग स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं। तो ये आ गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू दिस वन, तो ये आ जाएगा 169, इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू 169 का जब स्केयर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 13, और इसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो इट मीन्स मेरे पास जो ये जो मिसिंग साइड है ना, जिसको x से इंडिकेट किया गया है, उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास 13 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी देखें, यहाँ फिर मैं अगेन क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपने एलिमेंट को स्पेसिफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है कि जो ये वाला एंगल अगर मैं इसको कंसीडर करूँ ओरिएंटेशन के लिए, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो मेरे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहाँ से जो मेरे पास परपेंडिकुलर यानी कि पी की जो वैल्यू होगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जो बेस होगा वो मुझे अननोन है, उसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी। और जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। इट मीन्स मुझे यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, बेस जो कि एक्स है। तो अगेन फिर क्या करता हूँ, थ्योरम की बात करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा 6 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ बेस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x, और x का स्केयर। 8 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 64, 6 का स्केयर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 36, और प्लस आ जाएगा यहाँ मेरे पास x स्केयर। अब x स्केयर कैलकुलेट करना है तो 36 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे मेरे पास, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया, ठीक है। तो 64 में से 36 माइनस करने हमने, तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं, 1 कैरी करके 14, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, तो यहाँ बाकी बच गए 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर। अब अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट, दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर रूट। तो स्केयर रूट ले लेंगे तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू एक्स स्केयर, और इसका स्केयर रूट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम ये कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 28 और ये सेंटीमीटर के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। इस प्रॉब्लम में हम फिर अगेन क्या करते हैं, यहाँ एक एंगल को स्पेसिफाई कर लेते हैं ओरिएंटेशन के लिए। इसकी ऑपोजिट साइड जो होगी, ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये वाली जो साइड होगी वो हमारे पास बेस कहलाएगी, और ये वाली जो साइड होगी वो हमारे पास हाइपोटेनस बना के देगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो हाइपोटेनस होगा वो मेरे पास क्या होगा 13 सेंटीमीटर। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे बेस कैलकुलेट करनी है, जो कि उसने बताया कि हमारे पास क्या है x के बराबर आती। ठीक है, तो मुझे इस x को कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो सबसे पहले क्या करता हूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्टेटमेंट ये थी हमारे पास कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। हाइपोटेनस मेरे पास क्या आ गया 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 इसका स्क्वायर, और प्लस बेस की जगह पे अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ x आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर क्या आता है 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। जब माइनस करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा ये 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट एक्स किसके बराबर आ जाएगा 144 का स्क्वायर रूट लें तो ये मेरे पास आता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट साथ मेंशन कर देंगे। तो ये मेरे पास वो तीसरी अननोन साइड हमें मिल गई इस ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट इसी तरह इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी ये वाला मैं एंगल स्पेसिफाई करता हूँ। तो ये वाली जो साइड होगी इसका नाम परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये वाली जो साइड है ये हमारे पास हाइपोटेनस बना के देगी, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास बेस बना के देगी। तो यहाँ मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास बेस थी, बेस की जो वैल्यू थी वो थी 24 सेंटीमीटर। और मैंने क्या कैलकुलेट करना था, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ क्या आ रही थी x आ रही थी। तो अगेन वही जो हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं बार बार, तो हमारे पास आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या थी हमारे पास कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारे पास x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 7 इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ आ जाएगा 24 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 49, और सेम लाइक अगर हम 24 का स्क्वायर लेते हैं तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। अब 576 के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं 49। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है 625। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides।
तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इधर मेरे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, सेम लाइक मेरे पास क्या आ जाएगा 625 इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू x इज़ इक्वल टू, और 625 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 25, और इसका साथ ही हम यूनिट मेंशन कर देंगे क्योंकि उसने बताया था कि तमाम की तमाम जो मेजरमेंट्स हैं वो किसके अंदर है, सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसी का फिफ्थ वाला जो प्रॉब्लम है, फिफ्थ वाले प्रॉब्लम में भी अगर आप देखें इस एंगल को मैं स्पेसिफाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या बना देगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, इस ये 90 की अपोजिट साइड है हाइपोटेनस, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो यहाँ मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली 18 सेंटीमीटर के बराबर है। उसके बाद जो हाइपोटेनस है वो मेरे पास क्या है 30 सेंटीमीटर के बराबर है, और जो मेरे पास बेस है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, और वो ये थी कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाइपोटेनस मेरे पास किसके इक्वल था 30, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ जाएगा और उसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा 18 इसका स्क्वायर, और प्लस बेस की जगह पे आ जाएगा मेरे पास x उसका स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 900। उसके बाद 18 का स्क्वायर लेते हैं तो 18 का जो स्क्वायर है हमारे पास वो होता है 324, 324 सॉरी। उसके बाद आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया मेरे पास ये 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 900 में से जब 324 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576। ठीक है, 576 पर 900 माइनस 324 तो 576 आ जाएगा, और इसी का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये आ गया जी मेरे पास एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 576 जो होता है वो हमारे पास 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मैं साथ इसके यूनिट मेंशन कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी का जो लास्ट वाला पार्ट है अब उसकी बात करते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में हमारे पास अगेन क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, इस ट्रायंगल के अंदर हम इस एंगल को स्पेसिफाई करते हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड जो होगी ये वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये आपका 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनस और ये आपके पास बेस होगा। तो जो आपको गिवन है वो ये होगा कि जो परपेंडिकुलर है वो बेसिकली आपका 8 सेंटीमीटर है, और जो आपकी बेस है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो आपने जो कैलकुलेट करना है, हम यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस हमारे पास एक्स के इक्वल है। तो हम फिर अगेन थ्योरम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम हमारे पास क्या था कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, और वो हमारे पास कौन सी साइड्स हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो वैल्यू पुट करें, हाइपोटेनस आपका एक्स के बराबर है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 8 स्क्वायर प्लस बेस क्या आ गया हमारे पास 6 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर लेते हैं, 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 60
4 प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 36, और इधर हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर। दोनों का सम ले लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 और 4 10 100, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो ये मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो अननोन साइड थी जिसको हमने x से इंडिकेट किया हुआ था फिगर के अंदर, उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास वो कहता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स आपस में क्या हो बराबर हो। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ना वो दोनों आपस में बराबर होगी। और ये जो साइड है हमें पता है कि इस साइड का नाम हाइपोटेनस है, ये जो अपोजिट साइड होगी 90 के इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हाइपोटेनस होगा। इसमें से मैं इसको क्या कह लेता हूँ बेस कह लेता हूँ, ये वाली साइड मेरे पास परपेंडिकुलर है, मैं इस एंगल को कंसीडर करते हुए ये काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ लेट करता हूँ कि मेरे पास ये जो इक्वल साइड्स है ना इनकी लेंथ x है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x कहूँगा तो ये वाली साइड भी क्या होगी मेरे पास x ही कहलाएगी। ठीक है, तो चलें ये हमारे पास स्टोरी थी क्वेश्चन के अंदर, हम इसको अब क्या करते हैं प्रॉपर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन दैट, अब हमारे पास गिवन क्या है, वो कहता है हाइपोटेनस जो है ना आपके पास, हाइपोटेनस का जब आप स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो 98 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, और उसका स्क्वायर बन जाएगा साथ ही। तो मैं यहाँ लेट करता हूँ लेंथ ऑफ जो मेरे पास इक्वल साइड्स है ना, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स वो मेरे पास किसके बराबर है, वो x के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होंगी वो दोनों के दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, x के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या कहता था, ये कहता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर मेरे पास क्या था, ये था 98 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस बेस भी क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98। और अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करना होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं इसकी कैंसिलेशन करता हूँ तो कैंसिलेशन के बाद ये मेरे पास क्या आ गया 49। तो ये आ गया 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ मैं सोल्व कर लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 49 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 7 और इसका यूनिट लगाएंगे 7 सेंटीमीटर और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा जो मेरे पास इक्वल साइड थी ना लेंथ ऑफ इक्वल साइड
इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो मेरे पास इक्वल साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है जी। तो यहाँ मेरे पास क्या था, 7 सेंटीमीटर आ गया। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।